चिड़गारी और ये चिड़गारी अब 16 बनेगी और 16 बन करके अब हिंदुस्तान की एकता की मिसाल जगेगी। अब हम सब अब जातिवाद में नहीं बंटना है, हम सबको हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए एक होना है। मुझे कई लोग आके कह रहे थे महाराज आप जो है ये भड़काना बंद करो। मैं कहता हूं मैं भड़काऊंगा नहीं, अब भिड़ाऊंगा। अब भिड़ने का समय आया है। अब पत्थर से पत्थर टकराएगा और चिड़गारी निकलेगी। उस चिड़गारी की आग से भस्म होगा आतंकवाद। अब समय आया है। अभी भी कई हिंदू सो रहे हो तो जाग जाओ। कल बांग्लादेश में हुआ, परसों अपने साथ भी हो सकता है। अरे हम हिंदुस्तान। बांग्लादेश में कोई रह रहा था जिसका रिश्तेदार जयपुर में रहता है, तो हमारे को ऑनलाइन बात कराया और वो जो बात कराया उस दर्द को जब मैंने सुना तो सोचा कि यही मर गए होते तो अच्छा होता। कम से कम हमारा हिंदू तो बांग्लादेश में नहीं होता ना। व्यक्ति माँ बाप घर पे है और भाई और बहन दोनों बाहर थे। उसको उन गद्दारों ने, दाढ़ी वाले टोपी वालों ने खींचा और बहन का पूरा कपड़ा उतार करके नीचे रख दिया और भाई को पेट में 22 छुरा मारा वो बांग्लादेश में। किसकी बात कर रहे हो देश में? आप किसकी बात कर रहे हो देश में? सरकार की। सरकार के गद्दी पर बैठने वाले केवल अपनी रोटी सेकते हैं। उनके पास जाओ कहने तो बोलते हैं कि हम सबके शासक हैं। और एक बात और है, ये खाकी वाले ये बॉर्डर पर जो बैठे हैं उनकी ड्यूटी है, वो ये काम करेंगे कि जब आपदा आएगी तो लठ लेके बंदूक लेके आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आपके पड़ोस में रहा हुआ कोई बदमाश जब आपको कुटाई करके मार के चला जाएगा तब आएगा। आपको अगर जिंदा रहना है, मजबूत रहना है तो लड़ाई के लिए तैयार रहना है। हर समय आपको तैयार रहना है। बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि इस्लामिक कंट्री बनाना है तो एसआई के एजेंट को बुलाया। हमारे देश के बड़े नेता में किसी नेता का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके भी लोग समर्थक हैं। अमेरिका जैसे देशों में यूएन की जो शरिया कानून लाने के लिए बांग्लादेश में बड़े बड़े नेता इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, कहते हैं कि बांग्लादेश में आग लगा दो। बांग्लादेश में आग लगाओगे तो क्या करोगे? एक भी कोई मुसलमान का घर नहीं जला, एक भी मुसलमान का कोई दुकान नहीं टूटा, एक भी मुसलमान की कोई गाड़ी नहीं टूटी। लेकिन जो मंदिर था, कौन सा मंदिर? जब भारत आजाद हुआ लाखों लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ी तो जो इस्कॉन मंदिर वहां लाइन में लगा के ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। महीनों 2 महीना बताते हैं करीबन 1.5 अरब रुपये का भोजन इस्कॉन मंदिर के फाउंडर ने बांग्लादेश के लोगों को, उन गद्दारों को खिलाया। लेकिन आज उन लोगों ने क्या किया? आज उन लोगों ने वहां भी आग लगा दिया, वहां की 30 गाड़ियों को जला दिया। वहां के जो सुरक्षा गार्ड थे उनके हथियार छीन करके ले गए। और अब जो प्रधानमंत्री बने हैं वो क्या कह रहे हैं, आप सुन के ताजुब करोगे। बोलते हैं मैं हिंदुओं से माफी मांगता हूं, हिंदुओं मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
तो माफी मांग करके क्या करोगे? तुम सरकार बनाओगे और सरकार बना करके कहोगे कि हिंदुस्तान में तुम जाओ। लेकिन ये सौभाग्य है आप लोगों का कि बॉर्डर पर हमारे जो फौजी है हिंदुस्तान के, उन्होंने अपने खाने का जो भोजन था वो सारा का सारा बॉर्डर के उस पार फेंकना शुरू कर दिया।